असफलता चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के भागो मत तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न है 5.10। एक चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर के समांतर के ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। इसका उत्तरी ध्रुव 37 से 22 डिग्री के कोण के नीचे की ओर झुका है। इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के 37 अवयव का मान 0.35 गाउस है। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण याद कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंप्यूटर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छी चीज को समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही भाई, एक चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर के समांतर के ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। इसका उत्तरी ध्रुव 37 से 22 डिग्री के कोण के नीचे की ओर झुका है, यानी नमन कोण का मान हमें दे रखा है 22 डिग्री, यानी नमन कोण आई बराबर हम लिखेंगे 22 डिग्री। आगे समझ में, आगे क्या कह रहा भाई, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के 37 अवयव का मान यानी एच ई का जो मान हमें दे रखा है 0.35 गाउस हमें दे रखा है। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी बी ई का मान हमें ज्ञात करना। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार नमन कोण का मान। क्या लिखेंगे भाई, नमन कोण का मान कितना दे रखा प्रश्न अनुसार, आई बराबर हमें दे रखा भाई 22 डिग्री। आगे समझ में, आगे हमें क्या दे रखा, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के 37 अवयव का मान, तो हम लिखेंगे इस स्थान पर, क्या लिखेंगे भाई, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का 37 अवयव है, का 37 अवयव का मान। यह हमें प्रश्न अनुसार यानी एच ई का मान कितना दे रखा है प्रश्न अनुसार भाई 0.35 गाउस हमें दे रखा है। और चूंकि हम जानते हैं एक गाउस बराबर कितना होता है 10⁻⁴ टेस्ला होता है। आगे समझे, तो इस गाउस को टेस्ला में कन्वर्ट कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे भाई कि एच ई बराबर हो जाएगा 0.35 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। आगे समझे, आगे क्या कह रहा है भाई, इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें क्या याद करना है, इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी बीई का मान हमें याद करना है। और चूंकि हम जानते हैं इनके मध्य जो संबंध होता है वो क्या होता है, चूंकि हम लिखेंगे 37 अवयव का जो मान होता है एच ई बराबर होता है आपके बीई कोस आई होता है। आगे समझे, और आई क्या है, नमन कोण का जो मान है 22 डिग्री, वो कोस आई के स्थान पर लिखेंगे। तो अब वो हो जाएगा कोस आई में कितना है, तो हम लिखेंगे कोस 22 डिग्री। अब हमें याद क्या करना है, बीई यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी बीई का मान याद करना है। तो हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो सूत्र क्या बन जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे इसलिए बी बराबर हो जाएगा आपके एच ई अपॉन कोस आई हो जाएगा। आगे समझे, और आई बराबर जो नमन कोण का मान कितना दे देगा 22 डिग्री, वो वैल्यू यहां रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे बी बराबर हो जाएगा एच ई का मान कितना दे रखा भाई, कि प्रश्न अनुसार वो हमें दे रखा 0.35 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला अपॉन कोस आई बराबर कितना 22 डिग्री, तो हम लिखेंगे कोस 22 डिग्री। आगे समझे, और चूंकि हम लिखेंगे चूंकि कोस 22 डिग्री का जो मान होता है वो 0.9272 होता है टेबल के अनुसार। और प्रश्न अगर इस प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम आ जाएगा तो कोस 22 डिग्री का मान आपको यहाँ ब्रैकेट में दिया होगा, तब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे समझे, आगे इसको सॉल्व करते हैं भाई, क्या हो जाएगा देखो, तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं, तो हम लिखेंगे b बराबर हो जाएगा
0.35 इंटू 10 की घात -4 और बटावा में लिख देंगे cos 22 डिग्री का जो मान होता है वो लिखेंगे 0.9272। आगे सर अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो इसका पॉइंट हटाना है तो इसको देखो इस प्रकार करते हैं सोल्व हम कि b बराबर हो जाएगा आपके 0.35 इंटू 10 की घात -4 बटावा में है 0.9272। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे। अगर मैं यह पॉइंट हटा देता हूं तो अपोन में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे समझे, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है कि पॉइंट के बाद में 4 संख्या 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 की घात प्लस के 4 कर सकते हैं। आगे सुन, अब इसको आगे सॉल्व करो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे b बराबर हो जाएगा आपके 35 इंटू 10 की घात -4 इंटू 10 की घात प्लस की 4 अपोन में हो जाएगा आपके 92 इंटू 10 की घात प्लस के 2। आगे समझ, अब जो संख्या कटती है उसको काट दे, देखो प्लस के 2 किससे तो ये कट जाएगा या 2 बच जाएगी। आपकी कितनी रह जाएगी घात इसकी 10 की घात 2 रह जाएगी। तो ये उसको इस प्रकार लिखेंगे हम कि b बराबर हो जाएगा भाई 35 इंटू 10 की घात -4 इंटू 10 की घात प्लस के 2 बटावा में हो जाएगा आपके 92। अब हमें क्या करना है, 35 के अंदर 92 का भाग दो, तो भाग इस प्रकार जाएगा। तो ये जैसे मान लो 10 की घात प्लस के 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, तो इसको हम करेंगे 3500 इंटू 10 की घात -4 कर लेंगे, अपोन में हो जाएगा आपके 92। अब 92 का भाग 3500 में दो, यहाँ देख लेते हैं भाई, ये हो गया 3500 और 3500 के अंदर हमें भाग देना है किसका 92 का। आगे सुनिए, 3500 में 92 का जाएगा नहीं तो यहाँ एक शून्य लगाएंगे, शून्य लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब 3 बार भाग चला जाए, कितनी बार जाएगा भाई 3 बार, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, ये हो गया भाई 7 21, 21 का 1 बच के 2, 3 दूनी 6 1 7 और 9 27, ये हो गया 27। अब इसमें से माइनस कर लेंगे, देखो ये हो गया 10 10 में से 6 गए 4, ये हो गए 9 9 में से 1 गया 8, ये 9 9 में से 7 गए 2, ये हो गए 4 4 में 7 और ये हो गए 14 14 में 7 गए तो ये 7 और ये हो गए, तो 72 84 रह गया आपके पीछे। अब आगे भाग चला जाएगा, 100 यहाँ लगाएंगे, तो इसमें जो भाग जाएगा ये लगभग 92 लगभग 8 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा भाई, लगभग 8 बार चला जाएगा। जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ लिख देंगे, तो हम लिखेंगे 0.38 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि पृथ्वी के आपके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा b बराबर हम लिखेंगे 0.38 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला होगा। और गाउस में कन्वर्ट करेंगे तो गाउस में इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं भाई कि b बराबर हम लिख देंगे 0.38 गाउस लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 5 था चुंबक एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न 5.10 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।